अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की कैफियत है जो बढ़ती चली जा रही है। इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि अब जो कोशिशें हो रही हैं सफारती सतह पर कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान डी एस्केलेशन की जाए, उस कशीदगी को कम किया जाए जो 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत के पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों के बाद पैदा हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान जवाब देगा, उसी तरह की स्ट्राइक इंडिया के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके करेगा, या कोई सफारती सोल्यूशन भी इस सूरत हाल का निकल सकता है। इस मौजू पर बात कर रहे हैं आज हम डॉक्टर मुईद से। और डॉक्टर मुईद यूसुफ, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं और इस वक्त एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है 6 और 7 मई के बाद, तो क्या आप समझते हैं कि इसका कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल सकता है? और कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता जी। दूसरा सोल्यूशन तो ये है कि मैं और आप और 2 बिलियन और पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के शहरी इस दुनिया में ना हो। और तो कोई हल नहीं है। देखिए, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट इज नॉट एन इन्वायरमेंट जहां पे आप वो चीजें कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं जो आप एक कन्वेंशनल एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। मसला अब ये है कि एक मुल्क जिसमें एक ऐसी सोच उनकी हुकूमत में, उनकी रिजीम में, और उसकी जो एसोसिएटेड पार्टी आरएसएस है, उसमें ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी का इतना असर रसूख है कि वहां पे ये वाकईतन माना जाता है कि पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े, पाकिस्तान को खत्म कर दें, ये मुसलमान मुल्क है, होना ही नहीं चाहिए, अखंड भारत जो है वो तो हमारी रगों में है। तो जब इन बेसिस पे फैसले होंगे तो फिर यही होगा। फिर यही होगा कि आपको रात को पता चलेगा कराची पोर्ट ले लिया है, सुबह पता चलेगा सियालकोट ले लिया है, फिर कोई ये कर लिया है, जो वहां चल रहा है। जी। मतलब ऐसे लगता है जिस तरह पूरी कौम को बेवकूफ बनाना इतना आसान है कि वो, मतलब कोई तो पढ़ा लिखा होगा ना जो ये कह सकता है। अब पढ़े लिखे भी हैं, हो क्या रहा है, होता ये है अभी भाई कि जब आप एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी के तहत अपनी हुकूमत, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने लोगों को मैसेज देना शुरू करते हैं तो मीडिया लाइन में आ जाता है, जी। लोग खामोश। अच्छा, और उसके साथ एक और चीज भी है, आप खुद ये मानने लगते हैं कि मैं सुपीरियर हूं, मेरा फलसफा सुपीरियर है, मैं जो चीज कर रहा हूं वो जस्टिफाइड है, जो दूसरा कर रहा है वो बेईमानी, वो जी गलत है, ठीक है। उसको हक नहीं है। ठीक, तो 1930 की दिहाई, 40 की दिहाई में इसको नाटसीज्म कहते थे। वहां यही जी था ना ठीक है। सुपीरियर रेस का बिल्कुल। कॉन्सेप्ट। और कोई भी अकल समझ वाला शख्स एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दूसरी न्यूक्लियर मुल्क के खिलाफ एक कार्रवाई शुरू कर दे फौजी, इस बात पे कि हमला हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, पता नहीं किसने की है, लेकिन मुझे अपना हमसाया नहीं पसंद। देखिए, लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एक चीज़ है कि वाकया हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। हमारे मुताबिक 6 और उनके मुताबिक 9 मकामात पे लोगों एक हॉस्टाइल हमला हुआ है। उनके वजीर दिफा राजनाथ सिंह साहब ने कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बताया कि हमने 100 दहशतगर्द मारे हैं, जबकि ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर जिस तरह आपने कहा कि इंडिया में एक मिजाज बनाया जा रहा है, जंगी जुनून, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये एहसास जोर पकड़ रहा है कि अगर हम इंडिया को सेम कॉइन्स में पे नहीं करते, हम वहां पर भी कुछ उनकी तनसीबात पर या उनके कुछ मकामात पर उसी तरह का इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ जाके कोई हमला नहीं करते, तो पाकिस्तान के लिए भारत इसको न्यू नॉर्मल समझेगा। ठीक है, ये बात आप दुरुस्त कर रहे हैं। तो जब बगैर एविडेंस के आप किसी और मुल्क पे हमला करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे मिसाइल भेज देंगे, उसके बाद कहेंगे 200-400 बंदे मार दिए। 2019 में भी याद करें, बालाकोट की स्ट्राइक में उन्होंने कहा था पता नहीं 250 बंदा मार दिया, आगे वो दो जी। दरख्त बेचारे जो है वो गिरे हाँ। हुए थे। उसके बाद आप ये कहेंगे कि जहाज तो गिरे, कोई नहीं, जहाज कौन सा, कौन सी बात हो रही है, तो वगैरह वगैरह। वो तो अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जी मेरा ख्याल है बिल्कुल। कि आईएसपीआर ने पूरा जी। डिटेल में बताया। तो ये तो होगा।
आखिर पाकिस्तान आगे एक न्यूक्लियर मुल्क है, दुनिया का 5वां 6वां बड़ा मुल्क है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन है, तो क्या करें, मतलब है बैठ जाएं और कहें कोई बात नहीं, कर लें जो आप करना नहीं चाहते तो हैं, ऐसा नहीं हो हमारे सकता। पास डॉक्टर साहब ये क्या कहने के ये ऑप्शन बावजूद है, मैं आपको डॉक्टर ये साहब क्या ऑप्शन ये इसके है कि बावजूद मैं आपको अगर रिटेलिएशन एक करनी चीज, है या डिप्लोमेटिक हल को एक्सेप्ट करना है? नहीं सॉरी, इसके बावजूद मैं अगर आपको एक चीज और कह दूं, हम्म। द जी जी। वर्स्ट थिंग वी कैन डू इज लेट इमोशंस टेक ओवर स्ट्रेटेजी। जहां ठीक। पे भी आप जज्बात को स्ट्रैटेजी के ऊपर डाल देंगे तो फैसला ठीक नहीं हो। सो अब जो मुझे जिस बात की तशवीश है वो ये है कि जी वो देखें, उन्होंने किया हमें भी करना है, उन्होंने कल जी। किया हमने आज क्यों नहीं किया, 2 दिन गुजर गए, उनके हम्म। बंदे ने ये कहा हमें भी ये कहना है, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर एक पागल है, अगर एक अहमक है, अगर एक बेवकूफाना गुफ्तगू कर रहा है, कोई जरूरत नहीं। आप मेच्योरिटी का सबूत दें, अपनी टाइमिंग चूज करें, अपना फैसला करें, उनको रिस्पॉन्स देना है बिल्कुल दे दें, उसके प्रोज एंड कॉन्स देख लें, फिर देख लें कि उसको आगे उसके बाद कैसे हल करना है। सिर्फ क्राइसिस के दिनों का ना सोचें, अगले 6 महीने का सोचें, साल का सोचें, 2 साल का सोचें। ये टेस्ट मैच है, T20 नहीं है। ठीक बाकी है। जहां तक बात रह गई कि आप और मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, हम चाहते हैं कि कुछ किया जाए, बड़ी ज्यादती हो गई, तो रियासत के लीडरशिप का काम होता है लोगों को लीड करना, लोगों से फोर्स होना उनका काम नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान से यही गलती हुई ना, मोदी से, अपने आप को कमिटमेंट ट्रैप में ले गया कि जी पाकिस्तान आखिरी जंग खत्म कर देंगे, फना हो जाएगा ये, तो उसके बाद कुछ करना पड़ा। जब किया तो वो बेचारे फ्रांसीसी भी रो रहे हैं कि यार हमने इतना आला जहाज बनाया, हमने जहाज ही गिरा दिया। इसराइली भी मेरा ख्याल रो रहे हैं कि भाई जितने ड्रोन एक दिन में गिर गए इतने तो हमने कभी बनाए नहीं थे। सो हाँ। ये होता है कमिटमेंट ट्रैप का नतीजा। वी डोंट गो देयर। हम अपना सोच समझ के, टाइमिंग देख के अगर रिस्पॉन्ड करना है बिल्कुल करें। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के हक में ये है कि हमने उनको काफी मुंह तोड़ जवाब दे दिया, जहाज भी गिरा दिए, ड्रोन भी गिरा दिए, जरूरत नहीं है, ना करें। और अपनी कौम को कॉन्फिडेंस मिले कि हम इसलिए ये काम कर रहे हैं। अब उसमें हम कर सकते हैं नहीं कर सकते वो अलहदा बहस है, बट मैं आपको स्ट्रेटेजिकली समझा रहा हूं। अगर आज मैं बैठा होता उस कमरे में जहां फैसला होना है, तो मेरा ये व्यू होता, और मेरा तकरीबन यही व्यू था थ्रू आउट व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आपने एक मजमून में सारी जो जब जब ख़ास तौर पर 98 के बाद आपने गिनवाया कि कम से कम 6 ऐसे मौक़े आए जब मामला ऐसा हुआ कि दोनों फोर्सेस इंगेज हुई किसी न किसी सूरत में, जिसमें आपने उड़ी की मिसाल भी दी, आपने पुलवामा का भी एनालिसिस किया। जब मैं उस एनालिसिस को देखता हूँ, आपकी उस सूरत हाल को देखता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के पास शायद रिटेलिएशन की एक गुंजाइश बाकी है, और भारत जिस तरह हम न्यूक्लियर आर्सेनल की तरफ नहीं जाते, भारत भी न्यूक्लियर आर्सेनल की तरफ नहीं जाएगा और उसे भी ये बात बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक ऑप्शन नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस। क्यों नहीं? अच्छा। देखिए आपके पास हर किस्म का प्लेटफॉर्म भी है, हर किस्म की स्ट्रैटेजी भी आप अपना सकते हैं, टैक्टिकली ऑपरेशनली। बाय द वे ये भी एक मिथ है कि लिमिटेड एक्सचेंज में इंडिया के पास को बहुत बड़ा एडवांटेज है, नहीं है। लिमिटेड एक्सचेंज में बिल्कुल नहीं है एक्चुअली, और ऑल आउट वॉर में दोनों नहीं बचेंगे। सो यू नो देयर इज अ कॉन्वर्सेशन देयर। तो बिल्कुल आपके पास सारी ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं। इंडिया क्या अब्जॉर्ब करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, ये फैसला वो करेंगे। लेकिन अ- स्ट्रैटेजी इज अबाउट मेकिंग श्योर के 2 स्टेप्स आगे सोच के फिर प्लानिंग होती है। तो आप प्लान कर लें, अगर वो अब्जॉर्ब करेंगे ग्रेट, रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर सोच लें कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो ये तो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, ये तो हो रहा होगा ना, ये तो रेगुलरली होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, एंड पॉइंट डिप्लोमेटिक है, हम्म। एंड पॉइंट इज नॉट म्यूचुअल एनाइलेशन। तो ठीक साथ है। साथ वो काम जो है वो अब दोनों मुल्क कर रहे हैं, हर एक से बात हो रही है, लोगों के फोन आ रहे हैं, सऊदी वजीर खारजा ईरानी, अमेरिका फोन कर रहा है। यहां पे थोड़ी सी तब्दीली आई है, क्योंकि जो बादशाह था, शेरिफ इन टाउन था, चौधरी था, उसने सिग्नल ये किया कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, अपना बंदोबस्त खुद ही कर लो, मेहरबानी करो। जी, उन्होंने कहा हम न्यूट्रल दिस हैं, इज, हम इंटरवीन भी नहीं करेंगे। तो नहीं कहा, लेकिन देखिए अभी तक जो रहा है ना सिस्टम, उसके मुताबिक
आपका प्रोसेस ये रहा है कि थर्ड पार्टी अमेरिका लीड करता है, बाकी ममालिक साथ मिलते हैं। वो ममालिक भी जो अमेरिका के साथ वैसे शायद उनका ताल्लुक अच्छा ना हो, लेकिन इस मौके पे न्यूक्लियर स्टेक्स की वजह से वो डी एस्केलेशन प्रीच करने आ जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं पूछते जी जरूरत है हम तशरीफ लाएं कि ना लाएं। वो आते हैं और आके कहते हैं कि नहीं भाई बस ये ऐसे नहीं होगा, किसी को फेस सेवर देते हैं, किसी को इंसेंटिव देते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। कारगिल में बिल्कुल फर्क थी, पाकिस्तान बैकफुट पे था, 2001-2 में इंडिया बैकफुट पे आ गया, वगैरह वगैरह। सो वहां पे अब डिफरेंस है इस दफा। उस तरह की प्रोएक्टिव अप्रोच अमेरिका ने नहीं ली। अमेरिका ने नहीं ली तो अमेरिका के बगैर यूके यूरोप अकेला ज्यादा कुछ नहीं कर सका। गल्फ ममालिक ने काफी एक्टिवली कोशिश की है, लेकिन किसी भी दुनिया के मुल्क के पास ऐसा हेफ्ट नहीं है कि वो खुद से पुश कर सके जिस डायरेक्शन में डी एस्केलेशन जल्दी हो सके। वो उनके पास वो ऑप्शन उस तरह की नहीं है। हाँ, चीन कर सकता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन चीन का जो हिंदुस्तान से ताल्लुक है, जाहिर बात है वो सालसी का किरदार तो अदा नहीं कर सकता। सो ये है सिचुएशन। वहां पे क्वेश्चन मार्क है कि अल्टीमेटली किस तरह कौन सा मुल्क क्या रेजोल्यूशन देगा। तो मुझे लगता है कि आपको अभी कुछ टाइम, कुछ और मेहनत करनी होगी दुनिया को टू गेट टू अ पॉइंट जहां पाकिस्तान और इंडिया ये समझे कि हमने अपना हदफ अचीव कर लिया है। एंड में क्राइसिस खत्म होते हैं जब कोई विन विन सिनेरियो निकला है। विन विन क्या होता है? विन विन ये होता है कि भाई मैंने अपनी जो चीज पूरी करनी थी वो मैं 100% तो नहीं कर सका, लेकिन मैंने इतनी कर ली कि दूसरे को समझ आ गई कि आइंदा ये काम ऐसे नहीं करना। दूसरा भी ये कहता है इंडिया के पास एक एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि वो नैरेटिव ऑफ विक्ट्री झूठ पे बनाने के माहिर। मेरा ख्याल दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो उनसे आगे है इस काम में। अभिनंदन हमारे हाथ में है, उसको चाय पिला रहे हैं, यहाँ बैठ के वो टीवी स्क्रीन पे बैठा हुआ है, टीएच फैंटास्टिक हो रहा है, वहां चल रहा है मोदी साहब जिंदाबाद, कमाल कर दे, कमाल कर। क्या कमाल किया जी? तो पायलट वापस ले लिया। पायलट तो हमने वापस किया भाई। उसी नैरेटिव से वो 2019 में इलेक्शन जीत जाता है, 2020 में जाके चाइना से लड़ाई में जाता है, गलवान में कहता है चाइना चाइना को मार दी। चाइना ने टेरिटरी कैप्चर कर ली है। उनके अपने लोग लिख रहे हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे ये मोदी साहब कमाल कर दिया। ये जब कंट्रोल कर लेना फैशिस्ट रिजीम एक सोसाइटी को, तो ये होता है वहां पे। तो उनके पास ये एडवांटेज है। तो उनको ये चाहिए, बजाय इसके कि अपने आप को फिर एम्बेरस करें, दुनिया को भी मुश्किल में डालें और रिस्क बढ़ाएं, आराम से एक नैरेटिव जो दिल करता है झूठा बना ले, खत्म करें, उधर जाके कहें पता नहीं हमने कमाल कर दिया है। और अगर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करना है तो उस रिस्पॉन्स के बाद वो नैरेटिव बना ले, जो दिल करता है बना। डॉक्टर साहब, आप एनएसए रहे हैं, अगर आज आप इस टीम का हिस्सा हो तो क्या आप देखते हैं कि शॉर्ट ऑफ स्ट्राइक कोई सोल्यूशन है डिप्लोमेटिक? ऑलवेज अ सोल्यूशन, ऑलवेज अ सोल्यूशन। द जीनियस ऑफ पॉलिसी is to find the solution you want in a constrained environment. अगर constraints ना ठीक, हो तो फिर पॉलिसी का जीनियस क्या है? फिर तो हर बंदा जो मर्जी हाँ, फैसला कर ले। बिल्कुल ठीक कहा। पैसे नहीं है फिर भी कोई काम करना है, कोई आपके खिलाफ खड़ा है फिर भी आपने वो हल निकालना है। यही तो पॉलिसी का जीनियस। सो दोनों ऑप्शन मौजूद है, स्ट्राइक करने की ऑप्शन भी मौजूद है, उसके साथ क्राइसिस जीतने की भी ऑप्शन मौजूद है, और स्ट्राइक ना करके भी क्राइसिस जीतने की ऑप्शन मौजूद है। अब मैं तो प्रिवी नहीं हूं इस वक्त क्या गुफ्तगू है, आप भी नहीं है, जो बैठे हैं वो ये फैसला करें। अच्छा, लास्ट ये बताइए कि अब जो जब अमेरिकन, आपने कहा कि अमेरिकन जैसे शेरिफ इन टाउन है, अमेरिकन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गुरेज के रास्ते पे हैं, कम से कम अगर वो न्यूट्रलिटी नहीं है, वो इंटरवेंशन से गुरेज, वो गुरेज का रास्ता ज़रूर इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मार्को रूबियो फ़ोन कर रहे हैं, जेडी वेंस कह रहे हैं कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम भी, मेरे पास, हम तो नहीं बीच में आ रहे। मार्को रूबियो और सऊदीज़ यानी फैसल बिन फरहान को फ़ोन किया जा रहा है, आदिल अल जुबैर पाकिस्तान आ गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि एक ऐसा डिप्लोमेटिक पैकेज जिसमें पाकिस्तान को एहसास दिलाया जाए कि पाकिस्तान ने कुछ अचीव किया है इस क्राइसिस में, टू, कि पाकिस्तान ने भारत को जो यानी जो कहते हैं बिफिटिंग रिप्लाई वो दे दिया है, और नंबर तीन ये कि पाकिस्तान का कोई मौकिफ इंटरनेशनली तस्लीम हो जाए। क्या आपको इस कोशिश में नजर आ रही है कोई डिप्लोमेटिक पैकेज बनती हुई?
बन सकती भी है, नहीं भी सकती, बट आई डोंट थिंक अमेरिका इज एज डीपली इंटरेस्टेड एट दिस पॉइंट। देखिए दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, उनके अपने अंदरूनी मसाइल या मामलात भी हैं, बस उनका मिजाज उस एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा है। आई थिंक तो इसलिए जो आप वहां से सुन रहे हैं, मुझे लगता है इस दफा उनके बगैर गुजारा करना होगा। वो हैं, फोन भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक लीडरशिप इन अ क्राइसिस मोमेंट जो है साउथ एशिया में, एक जो प्ले बुक थी, वो जी। प्ले बुक वो फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं, मुझे यही नजर आ रहा है इस वक्त कम अज कम। तो इसके बगैर क्या सोल्यूशन हम आपस में बैठ के निकाल सकते हैं? क्योंकि एनएसए टू आपस में तो एनएसए। तभी निकल सकता है ना जब दोनों बात करें। अगर एक फरीक बात ही नहीं करना चाहता, इंडिया तो पिछले 3 साल से हम कह रहे हैं, वो अब नहीं बात करना चाहता तो नहीं करना चाहता, तो फिर ये इसीलिए बाकी कुछ हमारे जो गल्फ में मेहरबान हैं, दोस्त ममालिक हैं, वो लगे हुए हैं। तुर्की ने भी शायद जिक्र किया है। तो इसी तरह है, बाकी बीच में आएंगे और फिर ही कोई रास्ता निकलेगा, बिकॉज यूजुअली इन क्राइसिस का हल इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान निकला है आज तक। डॉक्टर साहब, आम तौर पर इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस की एज क्या होती है? 2001-2 में 10 महीने पूरे चला था। कारगिल को महीना डेढ़ चला था। बाकी कोई क्राइसिस 2-2 दिन में भी खत्म हुए हैं। सो आई डोंट थिंक देर इज देर इज अ सेट मार्कर टू दैट। द लॉन्गर इट गोज द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स, बिकॉज फिर उसमें स्टेक्स और आ जाते हैं, उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। गलती के इम्कान बढ़ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, बहुत सी चीजें फिर आ जाती हैं। सो द सूनर इट एंड्स द बेटर ऑब्वियसली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब के, आपने इस पेचीदा सूरत हाल को समझने में हमारी मदद की। और तवक्को ये की जा सकती है कि इज्तमाई दानिश जनूबी एशिया की बुरूए कार आए और ये क्राइसिस जल्द से जल्द हल हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।